हेलो, कैसे हैं आप लोग। साप्ताहिक वीडियो श्रृंखला जो स्वांगीय परफॉर्मर के पेज पे और चैनल पे हम लेके आ रहे हैं, उसमें आप सब लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे आज, वो है अभिनय और अध्यात्म। खास तौर पे जो मेरी ट्रेनिंग है और मेरा जो रिसर्च है अभिनय को लेके, उस रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि अभिनय का जो बाहरी संबंध है वो 20% के आसपास है। कंप्लीट इनर जर्नी या इनर जो प्रोसेस है वो 80% के आसपास में है। आप कहेंगे ये कैसे, कि हम अभिनय तो डायलॉग बोल रहे हैं, वो लग रहा है बाहरी है, कैमरा है या फिर आपका कॉस्ट्यूम है, फिर मेकअप है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ना, तो अभिनय की जब ट्रेनिंग आप लेते हैं, उस पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस में जो कुछ भी एक्सरसाइजेस कराया जाता है, जो भी प्रोसेस में आपको डाला जाता है, वो कंप्लीटली इनर प्रोसेस है, अंतर यात्रा है। और जैसे ही आप अंतर यात्रा की तरफ चलते हैं, वो अध्यात्म हो जाता है। बाहरी यात्रा जो है वो बाह्य यात्रा है ना। और अंतर यात्रा मतलब वो अध्यात्म की तरफ है। भौतिकता बहुत कम है। हालांकि हम जो कुछ भी सोच पाते हैं उस चरित्र को लेके, या जो कुछ भी हम तैयारी करते हैं, उसको दिखाते अपने शरीर से ही है। क्योंकि हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारा जो हथियार है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो तो हमारा शरीर है, बॉडी है, जो कि फिजिकल है। लेकिन जो कुछ भी हम दिखा रहे होते हैं वो आता कहाँ से है, उसकी जो तैयारी है वो कंप्लीटली इनर है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सा और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा या आप उसके बारे में आप जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो भरत मुनि ने एक नाट्यशास्त्र की रचना की। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और कोई एक ऐसी किताब, कोई एक ऐसा शास्त्र, किताब तो नहीं कहेंगे उसको, शास्त्र है, वो अभिनय शास्त्र है, नाट्यशास्त्र जो उस किताब का नाम है, वो भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्यशास्त्र है। उसी से पश्चिम के देशों में भी ट्रैवल किया। वहाँ भी तमाम तरीके की, जो आप जैसे कहते हैं कि ग्रीक थिएटर सबसे पुराना है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि ग्रीक थिएटर से पहले ये पंचम वेद जो है नाट्यशास्त्र, क्या इसकी रचना नहीं हुई थी? तो अब बेसिकली हम उस नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ की चीज़ों को दबा के पश्चिमी चीज़ों को, चाहे विज्ञान हो या फिर रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर नाट्यशास्त्र हो, या तमाम तरीके की चीज़ें, ये कहा गया कि ये पश्चिम से आया है, या सबसे पहले जो उसका उद्भव हुआ वो पश्चिम में हुआ। क्योंकि वो स्टाइलाइज्ड इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, या फिर बहुत सारे टीचर्स ने उसको अपने तरीके से उसको अडेप्ट किया। और चूंकि नाट्यशास्त्र संस्कृत में लिखा हुआ था ओरिजिनल, अब जाके ट्रांसलेशंस होना शुरू हुआ है अलग अलग भाषाओं में, पूरी दुनिया के तमाम भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और इसको अन्यथा अपना ले, अगर आप इससे सहमत ना भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाट्यशास्त्र दुनिया का सबसे पुराना, प्राचीन और ऑथेंटिक एक अभिनय का शास्त्र है, जिसके ऊपर में तमाम मेथड्स और किताबें और जो कुछ भी हुआ है, जो भी रिसर्च हुआ है, वो उसको बेस बना के किया गया है। और चूंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ तो डेफिनेटली इस बात को आप मानेंगे ही कि जब आप आज के डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी लोग हैं, जो भी रिसर्चर्स हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, जब वो एक्सेप्ट करना शुरू हुए, तब जाके हमें अपनी चीज़ों के बारे में लगा कि अच्छा, सचमुच में हम सबसे ऑथेंटिक रहे हैं, सबसे प्राचीन रहे हैं, हमने दुनिया को ज्ञान दिया। विश्वगुरु हम ऐसे ही नहीं कहलाए, विश्वगुरु हम हर चीज़ में थे पहले। आज भले हम पश्चिम का मुंह ताकते हैं, अपनी चीज़ों को हमने छोड़ा है, तो हम कमज़ोर हो गए हैं, सच्चाई यही है। तो अगर आप भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को आज भी, अगर आप इच्छा है तो उसके हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कितनी गहराई है उसमें, और ये अभिनय की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। पंचम वेद ऐसे ही नहीं कहा गया है। अब नाट्यशास्त्र की में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं,
हम उसमें कुछ एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपसे हम बात करेंगे। आपने सुना होगा कि नाट्य शास्त्र में 4 तरह के अभिनय की बात होती है। हुँ? आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो अब इन चारों में जब आप देखें तो जो सात्विक अभिनय है वो क्या है? सात्विक अभिनय का मतलब ही है कि जिसमें सतोगुण हो। सात्विक जो शब्द आया है वो सतोगुण से आया। जैसे आपने सुना है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति है। पूरी प्रकृति 3 तरह के गुण से बना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इसलिए इसको त्रिगुणात्मक प्रकृति कहते हैं। और इन्हीं तीनों गुणों के आगे पीछे होने से पूरी पूरी प्रकृति जो है वो चलायमान है। पूरा जो संयोजन है वो बना हुआ है इसका, और तीनों का होना बहुत जरूरी है। तो जो सतोगुण से निकला हुआ सात्विक अभिनय है, सात्विक अभिनय के बारे में जब डिटेल में जाएंगे तो आपको यही कहा जाता है कि जो कुछ भी मूल रूप है अभिनय के, जितने भी उसके जो अंग हैं, जो शाखाएं हैं, उसको जैसे कि तैसा बिल्कुल विशुद्ध रूप में परोस देना, वो सात्विक अभिनय कहलाता है। तो जब आप सात्विक अभिनय में जाएंगे, और वैसे भी जो नाट्यशास्त्र की पूरी जो किताब है, पूरा का पूरा शास्त्र है, उसमें आपको पंचम वेद जब कहा गया तो ऐसे ही नहीं कहा गया। मतलब कि वैदिक मंत्रों, ऋचाओं और संस्कृत की जितनी जो उसमें एक जो अध्यात्म की जो बात है वो बहुत गहराई से लिखी हुई है कि ध्यान करना कितना जरूरी है कैरेक्टर के लिए, मेडिटेशन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। क्योंकि एक अमूर्त चीज को आप मूर्त रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिनय में तो हम यही करते हैं कि जब आप अमूर्त को मूर्त लाते हैं, एक ऐसा कैरेक्टर दिया गया है जिसका कोई शेप नहीं है आपके सामने, सिर्फ वो लिखा हुआ है, एक नोटबुक में लिखा हुआ है, तो उसको जब आप मूर्त रूप में लाते हैं, उसकी जब कोशिश करते हैं, तो वो कहां से कोशिश होगा? क्योंकि आपके पास में तो ठीक है रेफरेंसेस हैं, लेकिन करना तो आपको इसी शरीर से है। आप उस चरित्र को लेके जो लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो प्रस्तुति होगी कहां से? आपके इसी शरीर से होगी। तो कंप्लीट जब आप उस ट्रेनिंग में भी जाते हैं, आपने देखा होगा कि जो बहुत कमाल के एक्टर हैं, जो बेहतरीन एक्टर जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, उनकी जो तैयारी है, जब आप उनके प्रोसेस को समझेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा अंदरूनी ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है। और कैसे अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं उस पीरियड में, जब तक वो रोल कर रहे हैं, वो निभा रहे होते हैं उस कैरेक्टर को। उसके अलावा उनकी अपनी तैयारी में जब जाएंगे तो ध्यान भी है। उस तैयारी में अब जब जाएंगे तो उस चरित्र की तलाश करने के, उसमें तमाम तरीके के जो एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइजेज हैं, है ना। मतलब आंगिक, वाचिक, आहार्य और जो सात्विक अभिनय है। तो सात्विक अभिनय की जो छोटे छोटे जो बारीकियां हैं, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। इसमें आपने ये भी सुना होगा कि जब आप एक इस तरह का अभिनय में जब आप जाते हैं, जो बेहतरीन एक्टिंग है उसमें ये होता है कि आप महसूस करिए और दर्शकों को महसूस कराइए। तो जब आप ऑथेंटिसिटी के साथ महसूस करेंगे, जैसे हमको रोना अगर है तो रोना ये नहीं कि फूट फूट के रो रहे हैं, है ना। रोने को महसूस करना अंदरूनी में, इंटरनली आप उसको महसूस करेंगे तो दर्शक जो है वहां तक वो ट्रैवल करेगा। नहीं तो आप ही अगर रो लेंगे तो दर्शक फिर क्या रोएगा? ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अंदरूनी प्रोसेस कैसे है। अध्यात्म में आपने सुना होगा कि जब आप आत्मा की हम बात करते हैं, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, अध्यात्म की यात्रा बेसिकली वहीं जाके टिक जाती है कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है। तो जब आप आत्मा की बात करते हैं ना, तो आपने सुना होगा कि अभिनय में जो तमाम एक्सरसाइजेज या जो वर्कशॉप होते हैं उसमें बहुत लोगों का आपने सुना होगा कि जब सोल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब जाके आप अभिनय के उस चरम तक पहुंच पाते हैं। तो जब सोल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, वहां पे बाहरी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? यू हैव टू गो इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। जब स्किन ऑफ द कैरेक्टर जाएंगे तो क्या है, मतलब उस कैरेक्टर के सिर्फ बिहेवियर को पकड़ लिया आपने, उसके सिर्फ मैनरिज्म्स को पकड़ लिया तो नहीं होगा, वो अभिनय नहीं है।
जब आप आत्मा तक टच करने की बात करते हैं, जब उस इंसान की, उस चरित्र के आत्मा में पहुंचने की आप जब कोशिश करते हैं ना, तब जाके आप छू पाते हैं एक उस पॉइंट को, कहीं आप टच कर पाते हैं, जो एक ट्रूथफुलनेस कहा जाता है, एक सत्यता, एक सच्चाई जिसको कहते हैं अभिनय में, वो तब जाके दिखना शुरू होता है आपके अभिनय में, उस चरित्र में। तो जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा का पूरा प्रोसेस ही इंटरनल है, बाहरी नहीं है। बाहरी तो आप अपने आपको दिखना कैसे, जो लुक है आपका, वो तो कॉस्ट्यूम, मेकअप और जो लुक के एक्सपर्ट होते हैं वो बना देंगे आपको। बाल कैसे करना है, मूछ लगाना है नहीं लगाना है, कपड़े कैसे पहनना है, तो वो सब हो जाएगा। मेकअप के द्वारा भी बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। प्रोस्थेटिक मेकअप है, जो नहीं है वो दिखने लगेंगे आप, वो तमाम तो बाहरी है, वो हो जाएगा, लोग हैं उसके लिए। आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे? बाहर से तो दिख जाएंगे, अंदर से दिखना पड़ेगा, तब जाके जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके डायलॉग डिलीवरी में, उस सब में वो चरित्र नजर आएगा। इसलिए जो आज का टॉपिक है, हमने आपसे बात की कि अभिनय और अध्यात्म का बहुत गहरा संबंध है, बहुत ज़्यादा। और अभिनय में जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ तो उस वर्कशॉप के दौरान ध्यान जो है बहुत अहम पार्ट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो मैं कराता हूँ। मेडिटेशन जो है, और ध्यान भी एक अलग तरीके से जो है कराना, जो अभिनय के लिए काम आए, अभिनय में काम आए, चरित्र चित्रण में काम आए, है ना, कैरेक्टराइजेशन में काम आए, तो वो चीज़ है। तो चलिए, आज के लिए आशा है कि आपको इस वीडियो में अभिनय और अध्यात्म के बारे में जो आपके सवाल है उसके उत्तर मिल गए होंगे, या और भी कुछ है पूछना तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या इसके बारे में आपके क्या सवाल हैं, तो मैं उसका उत्तर दूंगा अगले वीडियो में, या कमेंट में ही मैं लिख के आप उसका उत्तर दे दिया करूँगा। जैसा कि मालूम है, स्वांगी परफॉर्मर जो हमारा ये पेज है, ये जो चैनल है स्वांगी के नाम से, तो हम वर्कशॉप भी कंडक्ट करते रहते हैं, उसकी जानकारी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मोबाइल नंबर भी है, वहाँ पे आप पहले अपना मैसेज छोड़ दें व्हाट्सएप पे, और उसके बाद हम लोग संपर्क करके बात कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ स्वांगी परफॉर्मर के पेज और चैनल पे अगले सप्ताह।